बागबान 2003 फिल्म बागबान 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और बी आर चोपड़ा द्वारा निर्मित है। यह एक बुजुर्ग जोड़े राज अमन और पुमा मालिनी की कहानी बताती है, जिनकी शादी को पूर्व 7 साल हो गए हैं। राज के सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपने 4 बेटों अमन वर्मा, समीर सोनी, साहिल चड्ढा और नासिर खान के साथ मिलकर चर्चा करते हैं कि कौन उनका समर्थन करेगा। कोई भी बेटा माता पिता दोनों की देखभाल नहीं करना चाहता, जिसके कारण राज और पूजा अलग अलग रहते हैं। बागबान की कल्पना निर्माता और सहलेखक बी.आर. चोपड़ा ने 1960 के दशक में यूरोप भर में अपनी यात्रा के दौरान की थी, जब उन्होंने एक सेवानिवृत्ति गृह का दौरा किया था और गृहस्थों की कहानी से प्रेरित हुए थे। यह फिल्म 1997 की अंग्रेजी फिल्म मेक वे फॉर टुमारो पर आधारित है। हालांकि पटकथा 1970 में समाप्त हो गई थी, चोपड़ा ने दशकों तक उत्पादन शुरू नहीं किया क्योंकि वह अन्य परियोजनाओं में व्यस्त थे। इसे पुनर्जीवित करने के बाद मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2002 में सिनेमाटोग्राफर वरुण मुखर्जी के साथ फिल्म सिटी में शुरू हुई। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान इसे शैलेंद्र डोके, गॉडफ्रे गोंसाल्विस और शशि माने द्वारा संपादित किया गया था। बागबान का साउंड ट्रैक आदेश श्रीवास्तव और उत्तम सिंह द्वारा रचित था, जिसके बोल समीर के थे। फिल्म का प्रीमियर 2 अक्टूबर 2003 को लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और अगले दिन इसे दुनिया भर में रिलीज किया गया। स्टार्ट मिलियन 1 मिलियन की उत्पादन लागत के साथ यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। बॉक्स ऑफिस पर 231.1 मिलियन 5.0 मिलियन की कमाई के साथ बागबान साल की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। बच्चन और मालिनी के अभिनय की प्रशंसा की गई, लेकिन फिल्म की कहानी और मुख्य कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री की आलोचना की गई। हालांकि उन्हें जोड़ी नंबर 1 के लिए स्क्रीन अवार्ड मिला और बच्चन और मालिनी को 9वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। वर्षों से टेलीविजन चैनलों पर प्रसारण के माध्यम से इसे पंथ का दर्जा प्राप्त हुआ है। कहानी: राज और उनकी पत्नी पूजा की शादी को 25 साल हो गए हैं और उनके अपने 4 बेटे हैं, अजय, संजय, रोहित और करण। उनका एक दत्तक पुत्र आलोक भी है, जिसे अर्पिता से प्यार हो जाता है। राज अनाथ आलोक को पैसे और शिक्षा प्रदान करता है, उसे अपने बेटे की तरह पालता है। अब सफल आलोक राज की मदद के कारण उसकी पूजा करता है। राज सेवानिवृत्त हो गए और अपना भरण पोषण नहीं कर सके। वह और पूजा अपना घर छोड़ने का फैसला करते हैं। वे अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, जो अनिच्छुक हैं। बच्चे अपने माता पिता को अलग करने का निर्णय लेते हैं। प्रत्येक अगले 6 महीने तक एक लड़के के साथ रहता है। उन्हें लगता है कि उनके माता पिता इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे और अपने घर में ही रहेंगे। हालांकि राज और पूजा अनिच्छा से प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। वे अपने बच्चों से अलगाव और खराब व्यवहार सहते हैं। राज पहले संजय के साथ रहता है और फिर रोहित के साथ। पूजा पहले अजय के साथ रहती है और फिर करण के साथ। संजय के साथ रहने के दौरान राज को एक मातृ स्नेह अपने पोते राहुल से मिलता है। अपने बच्चों द्वारा अपने साथ किए गए व्यवहार से दुखी होकर राज लिखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों के सपनों को पूरा किया और बदले में उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। वह अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार और उनके अलगाव के कारण होने वाले दर्द के बारे में भी लिखता है। राज का लेखन अंत एक उपन्यास बन जाता है। पूजा के साथ अजय, उसकी बहू किरण और उसकी पोती पायल दुर्व्यवहार करते हैं। हालांकि पायल को पछतावा होता है जब पूजा उसे उसके प्रेमी द्वारा बलात्कार होने से बचाती है और पूजा पर प्यार बरसाती है। 6 महीने के बाद ट्रेन बदलते हुए पूजा और राज विजयनगर में एक साथ समय बिताते हैं। उनका सामना आलोक से होता है, जो उन्हें अपने घर लाता है और उनकी देखभाल उससे कहीं बेहतर तरीके से करता है, जैसा उनके बेटों ने अपने घरों में उनके साथ किया था। राज को पता चलता है कि उसकी रचनाएं बागबान के नाम से प्रकाशित हुई हैं, जिसका नाम हेमंत के नाम पर रखा गया है।
उसने कपिल और नीली नाम के 2 किशोरों से भी दोस्ती की जो अक्सर कैफे में आते थे। उपन्यास सफल है, जिससे राज को अपना और पूजा का भरण पोषण करने के लिए आवश्यक धन मिल जाता है। ये जानते हुए कि उपन्यास की लॉन्च सफलता के कारण उनके माता पिता उनसे अधिक कमा रहे हैं, चारों बेटों ने क्षमा के लिए उनके पुस्तक समारोह कार्यक्रम में जाने की योजना बनाई। राहुल और पायल को छोड़कर हर कोई जाता है, क्योंकि उनके दादा दादी जिस दर्द से गुजरे हैं और चारों बेटे केवल अपने पैसे के लिए वहां जा रहे हैं, माफी के लिए नहीं। उनके बेटे अपनी पत्नियों के साथ एक पुस्तक समारोह में भाग लेते हुए अपने माता पिता से उन्हें माफ करने के लिए कहते हैं। हालांकि राज और पूजा ने चारों बेटों को माफ करने से इनकार कर दिया और उनके द्वारा दिए गए दर्द के लिए उन्हें अस्वीकार कर दिया। फिर राहुल और पायल दोनों राज और पूजा के पास आते हैं और आलोक और अर्पिता मुस्कुराते हुए उन्हें खुशी से गले लगाते हैं। भूमिका निभाई राज मल्होत्रा के रूप में अमिताभ बच्चन, राज की पत्नी पूजा मल्होत्रा के रूप में हेमा मालिनी, एक विशेष भूमिका में आलोक मल्होत्रा राज के दत्तक पुत्र के रूप में सलमान खान, महिमा चौधरी एक विशेष भूमिका में अर्पिता मल्होत्रा आलोक की पत्नी के रूप में, अजय मल्होत्रा के रूप में अमन वर्मा, संजय मल्होत्रा के रूप में समीर सोनी, रोहित मल्होत्रा के रूप में साहिल चड्डा, करण मल्होत्रा के रूप में नासिर खान, अजय की पत्नी किरण मल्होत्रा के रूप में सुमन रंगनाथन, संजय की पत्नी रीना मल्होत्रा के रूप में दिव्या दत्ता, प्रिया मल्होत्रा रोहित की पत्नी के रूप में आरजू गोवित्रिकर, अजय और किरण की बेटी पायल मल्होत्रा के रूप में रिमी सेन, संजय और वीना के बेटे राहुल मल्होत्रा के रूप में यश पाठक, परेश रावल हेमंत पटेल, शांति पटेल के रूप में ललित दुबे, कुबेर देसाई के रूप में मोहन जोशी, राम अवतार के रूप में शरद सक्सेना, अनंग देसाई श्रीमान के रूप में वर्मा, रावत के रूप में अवतार गिल, बेदी के रूप में असरानी, कार सेल्समैन के रूप में गजेंद्र चौहान, नकुल वैद कपिल वर्मा के रूप में, निल्ली के रूप में संजीदा शेख, पादन बागबान का विचार निर्देशक और निर्माता बीआर चोपड़ा को 1960 के दशक में यूरोप भर के दौरे के दौरान कोपेनहेगन में आया, जब वह एक सेवानिवृत्ति गृह के बगल में एक होटल में रुके थे। एक स्क्रीन इंटरव्यू में चोपड़ा ने कहा कि जब वह होटल की बालकनी में बैठे तो उन्होंने बंगलों में बुजुर्ग लोगों को बैठे देखा। कई दिनों के बाद वह वहां एक जोड़े से मिला और उनके निजी जीवन के बारे में बातचीत की। दंपति ने अपने बच्चों और पोते पोतियों द्वारा त्याग दिए जाने के बारे में बात की, जिससे चोपड़ा को एक फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। निन्ने में लोनावला में छुट्टियों के दौरान उन्होंने एक दोपहर पट्टा लिखना शुरू किया और 14 घंटे तक जारी रखा। उसने इसे अगली सुबह समाप्त कर दिया। चोपड़ा ने मुंबई में अपने बेटे रवि चोपड़ा से मुलाकात की। रवि 1975 में रिलीज एक्शन ड्रामा ज़मीर का फिल्मांकन कर रहे थे, जिसमें अमिताभ बच्चन और सायरा बानो ने अभिनय किया था। फिल्मांकन के दौरान बानो ने रवि से कहा कि वह थक गई है और पाली हिल में फिल्मांकन जारी रखना चाहती है। पीआर चोपड़ा ने अपने करीबी दोस्त दिलीप कुमार से कहा कि वह उनके साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। कई साल बाद चोपड़ा की फिल्मों के सम्मान में एक समारोह में उन्होंने कुमार से परियोजना के बारे में पूछा। अभिनेता ने राखी गुलजार को अपनी पत्नी के रूप में चुनने का सुझाव दिया, लेकिन चोपड़ा ने ऐसा नहीं किया। बानो बीमार हो गई और अपने पति कुमार के साथ लंदन चली गई। बीआर और रवि चोपड़ा दूरदर्शन की महाकाव्य श्रृंखला महाभारत 1998 में व्यस्त थे और बागबान को बंद कर दिया गया था। रवि चोपड़ा, जिन्हें कहानी पसंद आई और वे इसे निर्देशित करना चाहते थे, के अनुसार उन्होंने प्रोडक्शन को पुनर्जीवित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनके अन्य प्रोजेक्ट सामने आते रहे। वर्षों तक विकास के नरक में रहने के बाद परियोजना को पुनर्जीवित किया गया। पीआर चोपड़ा को पटकथा, संवाद और कहानी लिखने में मदद करने के लिए अचला नागर को चुना गया था। सतीश भटनागर, राम गोविंद और शफीक अंसारी ने उन्हें सह लिखा और सलीम खान और जावेद अख्तर ने संवाद को निखारा। राज मल्होत्रा की भूमिका,
जिसके लिए रवि चोपड़ा कुमार को चाहते थे, बच्चन को दी गई क्योंकि पूर्व अभिनेता 60 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए बहुत बूढ़े थे। हेमा मालिनी को पूजा की भूमिका के लिए चुना गया, जो राज से 5 साल छोटी हैं। चोपड़ा मूल रूप से चाहते थे कि बच्चन के साथ बहुत कम उम्र की अभिनेत्री अभिनय करें, लेकिन एक युवा अभिनेत्री के लिए आवश्यक मेकअप में कठिनाई से बचने के लिए उन्होंने अपना मन बदल लिया। हालांकि मालिनी शुरू में किसी फिल्म में भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थीं, जब तक कि उन्हें ये पसंद न आए, लेकिन वह अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करना चाहती थीं। जब उन्होंने कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी उम्र के अनुकूल फिल्म के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है। बागबान ने 82 साल बाद बच्चन और मालिनी को फिर से पर्दे पर देखा। आखिरी बार वे नास्तिक में एक साथ दिखाई दिए थे। नीता लुल्ला और बी.आर. चोपड़ा की बहू रेनू उनकी पोशाक डिजाइनर थीं। बागबान की मुख्य फोटोग्राफी 9 जुलाई 2002 को फिल्म सिटी में शुरू हुई। रवि चोपड़ा ने पत्रकार रोशमिला भट्टाचार्य से कहा कि वह उस दौरान घबराए हुए थे और उन्होंने इसे अपने लिए एक परीक्षा बताया। फिल्म का निर्माण $50 मिलियन 2003 में $60 मिलियन या $3 मिलियन के बराबर के अनुमानित बजट पर किया गया था। सिनेमैटोग्राफर थे वरुण मुखर्जी। अशोक भूषण और केष्टो मंडल ने सेट डिज़ाइन किया और वैभवी मर्चेंट ने गानों की कोरियोग्राफी की। जनवरी 2003 में यह बताया गया कि सलमान खान और महिमा चौधरी फिल्म में दिखाई देंगे। बागबान के हिस्से भी लंदन में फिल्माए गए थे और उसे शैलेंद्र डोके, गॉडफ्रे गोंसाल्वेस और शशि माने द्वारा संपादित किया गया था। ट्रैक लिस्टिंग: पहले कभी ना मेरा हाल, समीर उदित नारायण, अलका याग्निक, जोनिता गांधी। चली चली फिर, समीर आदेश श्रीवास्तव, हेमा सरदेसाई। मैं यहाँ तू वहाँ, समीर अमिताभ बच्चन, अलका याग्निक। मेरी मखना मेरी सोनिए, समीर सुदेश भोसले, आस्था गिल। चली चली फिर, समीर अमिताभ बच्चन, आदेश श्रीवास्तव, हेमा सरदेसाई, अलका याग्निक, जोनिता गांधी, आस्था गिल। ओ धरती तरसे अंबर बरसे, समीर अमिताभ बच्चन, अचा शर्मा। होली खेले रघुवीरा, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक, उदित नारायण। मेरी मखना मेरी सोनिया, समीर। ओम जय जगदीश, समीर उदित नारायण, स्नेहा पंत। बागबान 2003 फिल्म। बागबान 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित, सहलिखित और बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्मित है। यह एक बुजुर्ग जोड़े राज और पुमा मालिनी की कहानी बताती है, जिनकी शादी को पूर्व 7 साल हो गए हैं। राज के सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपने 4 बेटों अमन वर्मा, समीर सोनी, साहिल चड्डा और नासिर खान के साथ मिलकर चर्चा करते हैं कि कौन उनका समर्थन करेगा। कोई भी बेटा माता पिता दोनों की देखभाल नहीं करना चाहता, जिसके कारण राज और पूजा अलग अलग रहते हैं। बागबान की कल्पना निर्माता और सहलेखक बी.आर. चोपड़ा ने 1960 के दशक में यूरोप भर में अपनी यात्रा के दौरान की थी, जब उन्होंने एक सेवानिवृत्ति गृह का दौरा किया था और गृहस्थों की कहानी से प्रेरित हुए थे। यह फिल्म 1997 की अंग्रेजी फिल्म मेक वे फॉर टुमारो पर आधारित है। हालांकि पटकथा 1970 में समाप्त हो गई थी, चोपड़ा ने दशकों तक उत्पादन शुरू नहीं किया क्योंकि वह अन्य परियोजनाओं में व्यस्त थे। इसे पुनर्जीवित करने के बाद मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2002 में सिनेमैटोग्राफर वरुण मुखर्जी के साथ फिल्म सिटी में शुरू हुई। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान इसे शैलेंद्र डोके, गॉडफ्रे गोंसाल्वेस और शशि माने द्वारा संपादित किया गया था। बागबान का साउंड ट्रैक आदेश श्रीवास्तव और उत्तम सिंह द्वारा रचित था, जिसके बोल समीर के थे। फिल्म का प्रीमियर 2 अक्टूबर 2003 को लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और अगले दिन इसे दुनिया भर में रिलीज किया गया। $1 मिलियन की उत्पादन लागत के साथ यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। बॉक्स ऑफिस पर 231.1 मिलियन, 5.0 मिलियन की कमाई के साथ बागबान साल की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। बच्चन और मालिनी के अभिनय की प्रशंसा की गई, लेकिन फिल्म की कहानी और मुख्य कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री की आलोचना की गई।
हालांकि उन्हें जोड़ी नंबर 1 के लिए स्क्रीन अवार्ड मिला और बच्चन और मालिनी को 49वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। वर्षों से टेलीविजन चैनलों पर प्रसारण के माध्यम से इसे पंथ का दर्जा प्राप्त हुआ है। कहानी। राज और उनकी पत्नी पूजा की शादी को 25 साल हो गए हैं और उनके अपने 4 बेटे हैं, अजय, संजय, रोहित और करण। उनका एक दत्तक पुत्र आलोक भी है, जिसे अर्पिता से प्यार हो जाता है। राज अनाथ आलोक को पैसे और शिक्षा प्रदान करता है, उसे अपने बेटे की तरह पालता है। अब सफल आलोक राज की मदद के कारण उसकी पूजा करता है। राज सेवानिवृत्त हो गए और अपना भरण पोषण नहीं कर सके। वह और पूजा अपना घर छोड़ने का फैसला करते हैं। वे अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, जो अनिच्छुक हैं। बच्चे अपने माता पिता को अलग करने का निर्णय लेते हैं। प्रत्येक अगले 6 महीने तक एक लड़के के साथ रहता है। उन्हें लगता है कि उनके माता पिता इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे और अपने घर में ही रहेंगे। हालांकि राज और पूजा अनिच्छा से प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। वे अपने बच्चों से अलगाव और खराब व्यवहार सहते हैं। राज पहले संजय के साथ रहता है और फिर रोहित के साथ। पूजा पहले अजय के साथ रहती है और फिर करण के साथ। संजय के साथ रहने के दौरान राज को एक मातृ स्नेह अपने पोते राहुल से मिलता है। अपने बच्चों द्वारा अपने साथ किए गए व्यवहार से दुखी होकर राज लिखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों के सपनों को पूरा किया और बदले में उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। वह अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार और उनके अलगाव के कारण होने वाले दर्द के बारे में भी लिखता है। राज का लेखन अंत एक उपन्यास बन जाता है। पूजा के साथ अजय, उसकी बहू किरण और उसकी पोती पायल दुर्व्यवहार करते हैं। हालांकि पायल को पछतावा होता है जब पूजा उसे उसके प्रेमी द्वारा बलात्कार होने से बचाती है और पूजा पर प्यार बरसाती है। 6 महीने के बाद ट्रेन बदलते हुए पूजा और राज विजयनगर में एक साथ समय बिताते हैं। उनका सामना आलोक से होता है, जो उन्हें अपने घर लाता है और उनकी देखभाल उससे कहीं बेहतर तरीके से करता है, जैसा उनके बेटों ने अपने घरों में उनके साथ किया था। राज को पता चलता है कि उसकी रचनाएं बागबान के नाम से प्रकाशित हुई हैं, जिसका नाम हेमंत के नाम पर रखा गया है। उसने कपिल और नीली नाम के 2 किशोरों से भी दोस्ती की, जो अक्सर कैफे में आते थे। उपन्यास सफल है, जिससे राज को अपना और पूजा का भरण पोषण करने के लिए आवश्यक धन मिल जाता है। ये जानते हुए कि उपन्यास की लॉन्च सफलता के कारण उनके माता पिता उनसे अधिक कमा रहे हैं, चारों बेटों ने क्षमा के लिए उनके पुस्तक समारोह कार्यक्रम में जाने की योजना बनाई। राहुल और पायल को छोड़कर हर कोई जाता है, क्योंकि उनके दादा दादी जिस दर्द से गुजरे हैं और चारों बेटे केवल अपने पैसे के लिए वहां जा रहे हैं, माफी के लिए नहीं। उनके बेटे अपनी पत्नियों के साथ एक पुस्तक समारोह में भाग लेते हुए अपने माता पिता से उन्हें माफ करने के लिए कहते हैं। हालांकि राज और पूजा ने चारों बेटों को माफ करने से इनकार कर दिया और उनके द्वारा दिए गए दर्द के लिए उन्हें अस्वीकार कर दिया। फिर राहुल और पायल दोनों राज और पूजा के पास आते हैं और आलोक और अर्पिता मुस्कुराते हुए उन्हें खुशी से गले लगाते हैं। भूमिका निभाई। राज मल्होत्रा के रूप में अमिताभ बच्चन। राज की पत्नी पूजा मल्होत्रा के रूप में हेमा मालिनी। एक विशेष भूमिका में आलोक मल्होत्रा, राज के दत्तक पुत्र के रूप में सलमान खान। महिमा चौधरी एक विशेष भूमिका में अर्पिता मल्होत्रा, आलोक की पत्नी के रूप में। अजय मल्होत्रा के रूप में अमन वर्मा। संजय मल्होत्रा के रूप में समीर सोनी। रोहित मल्होत्रा के रूप में साहिल चड्डा। करण मल्होत्रा के रूप में नासिर खान। अजय की पत्नी किरण मल्होत्रा के रूप में सुमन रंगनाथन। संजय की पत्नी रीना मल्होत्रा के रूप में दिव्या दत्ता। प्रिया मल्होत्रा, रोहित की पत्नी के रूप में आरजू गोवित्रिकर। अजय और किरण की बेटी पायल मल्होत्रा के रूप में रिमी सेन। संजय और वीना के बेटे राहुल मल्होत्रा के रूप में यश पाठक। परेश रावल, हेमंत पटेल। शांति पटेल के रूप में ललित दुबे। कुबेर देसाई के रूप में मोहन जोशी। राम अवतार के रूप में शरद सक्सेना। अनंग देसाई श्रीमान के रूप में वर्मा। रावत के रूप में अवतार गिल। बेदी के रूप में असरानी।
कार सेल्समैन के रूप में गजेंद्र चौहान, नकुल वैद कपिल वर्मा के रूप में, निल्ली के रूप में संजीदा शेख। पादन बागबान का विचार निर्देशक और निर्माता बी.आर. चोपड़ा को 1960 के दशक में यूरोप भर के दौरे के दौरान कोपेनहेगन में आया, जब वह एक सेवानिवृत्ति गृह के बगल में एक होटल में रुके थे। एक स्क्रीन इंटरव्यू में चोपड़ा ने कहा कि जब वह होटल की बालकनी में बैठे तो उन्होंने बंगलों में बुजुर्ग लोगों को बैठे देखा। कई दिनों के बाद वह वहां एक जोड़े से मिला और उनके निजी जीवन के बारे में बातचीत की। दंपति ने अपने बच्चों और पोते पोतियों द्वारा त्याग दिए जाने के बारे में बात की, जिससे चोपड़ा को एक फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। 1973 में लोनावला में छुट्टियों के दौरान उन्होंने एक दोपहर प्रकथा लिखना शुरू किया और 14 घंटे तक जारी रखा। उसने इसे अगली सुबह समाप्त कर दिया। चोपड़ा ने मुंबई में अपने बेटे रवि चोपड़ा से मुलाकात की। रवि 1975 में रिलीज एक्शन ड्रामा ज़मीर का फिल्मांकन कर रहे थे, जिसमें अमिताभ बच्चन और सायरा बानो ने अभिनय किया था। फिल्मांकन के दौरान बानो ने रवि से कहा कि वह थक गई है और पाली हिल में फिल्मांकन जारी रखना चाहती है। पी.आर. चोपड़ा ने अपने करीबी दोस्त दिलीप कुमार से कहा कि वह उनके साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। कई साल बाद चोपड़ा की फिल्मों के सम्मान में एक समारोह में उन्होंने कुमार से परियोजना के बारे में पूछा। अभिनेता ने राखी गुलजार को अपनी पत्नी के रूप में चुनने का सुझाव दिया, लेकिन चोपड़ा ने ऐसा नहीं किया। बानो बीमार हो गई और अपने पति कुमार के साथ लंदन चली गई। बी.आर. और रवि चोपड़ा दूरदर्शन की महाकाव्य श्रृंखला महाभारत 1998 में व्यस्त थे और बागबान को बंद कर दिया गया था। रवि चोपड़ा, जिन्हें कहानी पसंद आई और वे इसे निर्देशित करना चाहते थे, के अनुसार उन्होंने प्रोडक्शन को पुनर्जीवित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनके अन्य प्रोजेक्ट सामने आते रहे। वर्षों तक विकास के नरक में रहने के बाद परियोजना को पुनर्जीवित किया गया। पी.आर. चोपड़ा को पटकथा, संवाद और कहानी लिखने में मदद करने के लिए अचला नागर को चुना गया था। सतीश भटनागर, राम गोविंद और शफीक अंसारी ने उन्हें सह लिखा और सलीम खान और जावेद अख्तर ने संवाद को निखारा। राज मल्होत्रा की भूमिका, जिसके लिए रवि चोपड़ा कुमार को चाहते थे, बच्चन को दी गई, क्योंकि पूर्व अभिनेता 60 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए बहुत बूढ़े थे। हेमा मालिनी को पूजा की भूमिका के लिए चुना गया, जो राज से 5 साल छोटी हैं। चोपड़ा मूल रूप से चाहते थे कि बच्चन के साथ बहुत कम उम्र की अभिनेत्री अभिनय करें, लेकिन एक युवा अभिनेत्री के लिए आवश्यक मेकअप में कठिनाई से बचने के लिए उन्होंने अपना मन बदल लिया। हालांकि मालिनी शुरू में किसी फिल्म में भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थीं, जब तक कि उन्हें ये पसंद न आए, लेकिन वह अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करना चाहती थीं। जब उन्होंने कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी उम्र के अनुकूल फिल्म के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है। बागबान ने 82 साल बाद बच्चन और मालिनी को फिर से पर्दे पर देखा। आखिरी बार वे नास्तिक में एक साथ दिखाई दिए थे। नीता लुल्ला और बी.आर. चोपड़ा की बहू रेनू उनकी पोशाक डिजाइनर थीं। बागबान की मुख्य फोटोग्राफी 9 जुलाई 2002 को फिल्म सिटी में शुरू हुई। रवि चोपड़ा ने पत्रकार रोशमिला भट्टाचार्य से कहा कि वह उस दौरान घबराए हुए थे और उन्होंने इसे अपने लिए एक परीक्षा बताया। फिल्म का निर्माण $50 मिलियन 2003 में $60 मिलियन या $3 मिलियन के बराबर के अनुमानित बजट पर किया गया था। सिनेमैटोग्राफर थे वरुण मुखर्जी। अशोक भूषण और केष्टो मंडल ने सेट डिज़ाइन किया और वैभवी मर्चेंट ने गानों की कोरियोग्राफी की। जनवरी 2003 में यह बताया गया कि सलमान खान और महिमा चौधरी फिल्म में दिखाई देंगे। बागबान के हिस्से भी लंदन में फिल्माए गए थे और उसे शैलेंद्र डोके, गॉडफ्रे गोंसाल्वेस और शशि माने द्वारा संपादित किया गया था। ट्रैक लिस्टिंग: पहले कभी ना मेरा हाल, समीर उदित नारायण, अलका याग्निक, जोनिता गांधी। चली चली फिर, समीर आदेश श्रीवास्तव, हेमा सरदेसाई। मैं यहाँ तू वहाँ, समीर अमिताभ बच्चन, अलका याग्निक। मेरी मखना मेरी सोनिए, समीर सुदेश भोसले, आस्था गिल। चली चली फिर, समीर अमिताभ बच्चन, आदेश श्रीवास्तव, हेमा सरदेसाई, अलका याग्निक, जोनिता गांधी, आस्था गिल।
ओ धरती तरसे अंबर बरसे, समीर अमिताभ बच्चन, अचा शर्मा। होली खेले रघुवीरा, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक, उदित नारायण। मेरी मखना, मेरी सोनिया समीर। ओम जय जगदीश, समीर उदित नारायण, स्नेहा पंत। बागबान 2003 फिल्म। बागबान 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित, सहलिखित और बी आर चोपड़ा द्वारा निर्मित है। यह एक बुजुर्ग जोड़े राज अमन और पुमा मालिनी की कहानी बताती है जिनकी शादी को पूर्व 7 साल हो गए हैं। राज के सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपने 4 बेटों अमन वर्मा, समीर सोनी, साहिल चड्डा और नासिर खान के साथ मिलकर चर्चा करते हैं कि कौन उनका समर्थन करेगा। कोई भी बेटा माता पिता दोनों की देखभाल नहीं करना चाहता, जिसके कारण राज और पूजा अलग अलग रहते हैं। बागबान की कल्पना निर्माता और सहलेखक बी.आर. चोपड़ा ने इस के दशक में यूरोप भर में अपनी यात्रा के दौरान की थी, जब उन्होंने एक सेवानिवृत्ति गृह का दौरा किया था और गृहस्थों की कहानी से प्रेरित हुए थे। यह फिल्म 1997 की अंग्रेजी फिल्म मेक वे फॉर टुमारो पर आधारित है। हालांकि पटकथा 1970 में समाप्त हो गई थी, चोपड़ा ने दशकों तक उत्पादन शुरू नहीं किया क्योंकि वह अन्य परियोजनाओं में व्यस्त थे। इसे पुनर्जीवित करने के बाद मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2002 में सिनेमाटोग्राफर वरुण मुखर्जी के साथ फिल्म सिटी में शुरू हुई। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान इसे शैलेंद्र डोके, गॉडफ्रे गोंसाल्विस और शशि माने द्वारा संपादित किया गया था। बागबान का साउंड ट्रैक आदेश श्रीवास्तव और उत्तम सिंह द्वारा रचित था, जिसके बोल समीर के थे। फिल्म का प्रीमियर 2 अक्टूबर 2003 को लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और अगले दिन इसे दुनिया भर में रिलीज किया गया। स्टार्ट मिलियन 1 मिलियन की उत्पादन लागत के साथ यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। बॉक्स ऑफिस पर 231.1 मिलियन 5.0 मिलियन की कमाई के साथ बागबान साल की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। बच्चन और मालिनी के अभिनय की प्रशंसा की गई, लेकिन फिल्म की कहानी और मुख्य कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री की आलोचना की गई। हालांकि उन्हें जोड़ी नंबर 1 के लिए स्क्रीन अवार्ड मिला और बच्चन और मालिनी को 9वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। वर्षों से टेलीविज़न चैनलों पर प्रसारण के माध्यम से इसे पंथ का दर्जा प्राप्त हुआ है। कहानी। राज और उनकी पत्नी पूजा की शादी को 25 साल हो गए हैं और उनके अपने 4 बेटे हैं, अजय, संजय, रोहित और करण। उनका एक दत्तक पुत्र आलोक भी है, जिसे अर्पिता से प्यार हो जाता है। राज अनाथ आलोक को पैसे और शिक्षा प्रदान करता है, उसे अपने बेटे की तरह पालता है। अब सफल आलोक राज की मदद के कारण उसकी पूजा करता है। राज सेवानिवृत्त हो गए और अपना भरण पोषण नहीं कर सके। वह और पूजा अपना घर छोड़ने का फैसला करते हैं। वे अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, जो अनिच्छुक हैं। बच्चे अपने माता पिता को अलग करने का निर्णय लेते हैं। प्रत्येक अगले 6 महीने तक एक लड़के के साथ रहता है। उन्हें लगता है कि उनके माता पिता इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे और अपने घर में ही रहेंगे। हालांकि राज और पूजा अनिच्छा से प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। वे अपने बच्चों से अलगाव और खराब व्यवहार सहते हैं। राज पहले संजय के साथ रहता है और फिर रोहित के साथ। पूजा पहले अजय के साथ रहती है और फिर करण के साथ। संजय के साथ रहने के दौरान राज को एक मातृ स्नेह अपने पोते राहुल से मिलता है। अपने बच्चों द्वारा अपने साथ किए गए व्यवहार से दुखी होकर राज लिखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों के सपनों को पूरा किया और बदले में उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। वह अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार और उनके अलगाव के कारण होने वाले दर्द के बारे में भी लिखता है। राज का लेखन अंत एक उपन्यास बन जाता है। पूजा के साथ अजय, उसकी बहू किरण और उसकी पोती पायल दुर्व्यवहार करते हैं। हालांकि पायल को पछतावा होता है जब पूजा उसे उसके प्रेमी द्वारा बलात्कार होने से बचाती है और पूजा पर प्यार बरसाती है। 6 महीने के बाद ट्रेन बदलते हुए पूजा और राज विजयनगर में एक साथ समय बिताते हैं। उनका सामना आलोक से होता है,
जो उन्हें अपने घर लाता है और उनकी देखभाल उससे कहीं बेहतर तरीके से करता है, जैसा उनके बेटों ने अपने घरों में उनके साथ किया था। राज को पता चलता है कि उसकी रचनाएं बागबान के नाम से प्रकाशित हुई हैं, जिसका नाम हेमंत के नाम पर रखा गया है। उसने कपिल और नीली नाम के 2 किशोरों से भी दोस्ती की, जो अक्सर कैफे में आते थे। उपन्यास सफल है, जिससे राज को अपना और पूजा का भरण पोषण करने के लिए आवश्यक धन मिल जाता है। ये जानते हुए कि उपन्यास की लॉन्च सफलता के कारण उनके माता पिता उनसे अधिक कमा रहे हैं, चारों बेटों ने क्षमा के लिए उनके पुस्तक समारोह कार्यक्रम में जाने की योजना बनाई। राहुल और पायल को छोड़कर हर कोई जाता है, क्योंकि उनके दादा दादी जिस दर्द से गुजरे हैं और चारों बेटे केवल अपने पैसे के लिए वहां जा रहे हैं, माफी के लिए नहीं। उनके बेटे अपनी पत्नियों के साथ एक पुस्तक समारोह में भाग लेते हुए अपने माता पिता से उन्हें माफ करने के लिए कहते हैं। हालांकि राज और पूजा ने चारों बेटों को माफ करने से इनकार कर दिया और उनके द्वारा दिए गए दर्द के लिए उन्हें अस्वीकार कर दिया। फिर राहुल और पायल दोनों राज और पूजा के पास आते हैं और आलोक और अर्पिता मुस्कुराते हुए उन्हें खुशी से गले लगाते हैं। भूमिका निभाई राज मल्होत्रा के रूप में अमिताभ बच्चन, राज की पत्नी पूजा मल्होत्रा के रूप में हेमा मालिनी, एक विशेष भूमिका में आलोक मल्होत्रा, राज के दत्तक पुत्र के रूप में सलमान खान, महिमा चौधरी एक विशेष भूमिका में अर्पिता मल्होत्रा, आलोक की पत्नी के रूप में, अजय मल्होत्रा के रूप में अमन वर्मा, संजय मल्होत्रा के रूप में समीर सोनी, रोहित मल्होत्रा के रूप में साहिल चड्डा, करण मल्होत्रा के रूप में नासिर खान, अजय की पत्नी किरण मल्होत्रा के रूप में सुमन रंगनाथन, संजय की पत्नी रीना मल्होत्रा के रूप में दिव्या दत्ता, प्रिया मल्होत्रा रोहित की पत्नी के रूप में आरजू गोवित्रिकर, अजय और किरण की बेटी पायल मल्होत्रा के रूप में रिमी सेन, संजय और वीना के बेटे राहुल मल्होत्रा के रूप में यश पाठक, परेश रावल हेमंत पटेल, शांति पटेल के रूप में ललित दुबे, कुबेर देसाई के रूप में मोहन जोशी, राम अवतार के रूप में शरद सक्सेना, अनंग देसाई श्रीमान के रूप में वर्मा, रावत के रूप में अवतार गिल, बेदी के रूप में असरानी, कार सेल्समैन के रूप में गजेंद्र चौहान, नकुल वैद कपिल वर्मा के रूप में, निल्ली के रूप में संजीदा शेख, पादन बागबान का विचार निर्देशक और निर्माता बीआर चोपड़ा को 1960 के दशक में यूरोप भर के दौरे के दौरान कोपेनहेगन में आया, जब वह एक सेवानिवृत्ति गृह के बगल में एक होटल में रुके थे। एक स्क्रीन इंटरव्यू में चोपड़ा ने कहा कि जब वह होटल की बालकनी में बैठे तो उन्होंने बंगलों में बुजुर्ग लोगों को बैठे देखा। कई दिनों के बाद वह वहां एक जोड़े से मिला और उनके निजी जीवन के बारे में बातचीत की। दंपति ने अपने बच्चों और पोते पोतियों द्वारा त्याग दिए जाने के बारे में बात की, जिससे चोपड़ा को एक फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। निन्ने में लोनावला में छुट्टियों के दौरान उन्होंने एक दोपहर प्रकथा लिखना शुरू किया और 14 घंटे तक जारी रखा। उसने इसे अगली सुबह समाप्त कर दिया। चोपड़ा ने मुंबई में अपने बेटे रवि चोपड़ा से मुलाकात की। रवि 1975 में रिलीज एक्शन ड्रामा ज़मीर का फिल्मांकन कर रहे थे, जिसमें अमिताभ बच्चन और सायरा बानो ने अभिनय किया था। फिल्मांकन के दौरान बानो ने रवि से कहा कि वह थक गई है और पाली हिल में फिल्मांकन जारी रखना चाहती है। पीआर चोपड़ा ने अपने करीबी दोस्त दिलीप कुमार से कहा कि वह उनके साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। कई साल बाद चोपड़ा की फिल्मों के सम्मान में एक समारोह में उन्होंने कुमार से परियोजना के बारे में पूछा। अभिनेता ने राखी गुलजार को अपनी पत्नी के रूप में चुनने का सुझाव दिया, लेकिन चोपड़ा ने ऐसा नहीं किया। बानो बीमार हो गई और अपने पति कुमार के साथ लंदन चली गई। बीआर और रवि चोपड़ा दूरदर्शन की महाकाव्य श्रृंखला महाभारत 1998 में व्यस्त थे और बागबान को बंद कर दिया गया था। रवि चोपड़ा, जिन्हें कहानी पसंद आई और वे इसे निर्देशित करना चाहते थे, के अनुसार उन्होंने प्रोडक्शन को पुनर्जीवित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनके अन्य प्रोजेक्ट सामने आते रहे। वर्षों तक विकास के नरक में रहने के बाद परियोजना को पुनर्जीवित किया गया।
PR चोपड़ा को पटक था, संवाद और कहानी लिखने में मदद करने के लिए अचला नागर को चुना गया था। सतीश भटनागर, राम गोविंद और शफीक अंसारी ने उन्हें सह लिखा और सलीम खान और जावेद अख्तर ने संवाद को निखारा। राज मल्होत्रा की भूमिका, जिसके लिए रवि चोपड़ा कुमार को चाहते थे, बच्चन को दी गई क्योंकि पूर्व अभिनेता 60 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए बहुत बूढ़े थे। हेमा मालिनी को पूजा की भूमिका के लिए चुना गया, जो राज से 5 साल छोटी हैं। चोपड़ा मूल रूप से चाहते थे कि बच्चन के साथ बहुत कम उम्र की अभिनेत्री अभिनय करें, लेकिन एक युवा अभिनेत्री के लिए आवश्यक मेकअप में कठिनाई से बचने के लिए उन्होंने अपना मन बदल लिया। हालांकि मालिनी शुरू में किसी फिल्म में भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थीं, जब तक कि उन्हें ये पसंद न आए, लेकिन वह अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करना चाहती थीं। जब उन्होंने कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी उम्र के अनुकूल फिल्म के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है। बागबान ने 82 साल बाद बच्चन और मालिनी को फिर से पर्दे पर देखा। आखिरी बार वे नास्तिक में एक साथ दिखाई दिए थे। नीता लुल्ला और B.R. चोपड़ा की बहू रेनू उनकी पोशाक डिजाइनर थीं। बागबान की मुख्य फोटोग्राफी 9 जुलाई 2002 को फिल्म सिटी में शुरू हुई। रवि चोपड़ा ने पत्रकार रोशमिला भट्टाचार्य से कहा कि वह उस दौरान घबराए हुए थे और उन्होंने इसे अपने लिए एक परीक्षा बताया। फिल्म का निर्माण $50 मिलियन 2003 में $60 मिलियन या $3 मिलियन के बराबर के अनुमानित बजट पर किया गया था। सिनेमैटोग्राफर थे वरुण मुखर्जी। अशोक भूषण और केष्टो मंडल ने सेट डिज़ाइन किया और वैभवी मर्चेंट ने गानों की कोरियोग्राफी की। जनवरी 2003 में यह बताया गया कि सलमान खान और महिमा चौधरी फिल्म में दिखाई देंगे। बागबान के हिस्से भी लंदन में फिल्माए गए थे और उसे शैलेंद्र डोके, गॉडफ्रे गोंसाल्वेस और शशि माने द्वारा संपादित किया गया था। ट्रैक लिस्टिंग: पहले कभी ना मेरा हाल, समीर उदित नारायण, अलका याग्निक, जोनिता गांधी। चली चली फिर, समीर आदेश श्रीवास्तव, हेमा सरदेसाई। मैं यहाँ तू वहाँ, समीर अमिताभ बच्चन, अलका याग्निक। मेरी मखना मेरी सोनिए, समीर सुदेश भोसले, आस्था गिल। चली चली फिर, समीर अमिताभ बच्चन, आदेश श्रीवास्तव, हेमा सरदेसाई, अलका याग्निक, जोनिता गांधी, आस्था गिल। ओ धरती तरसे अंबर बरसे, समीर अमिताभ बच्चन, अचा शर्मा। होली खेले रघुवीरा, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक, उदित नारायण। मेरी मखना मेरी सोनिए, समीर। ओम जय जगदीश, समीर उदित नारायण, स्नेहा पंत। बागबान 2003 फिल्म। बागबान 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित, सहलिखित और B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित है। यह एक बुजुर्ग जोड़े राज और पुमा मालिनी की कहानी बताती है, जिनकी शादी को पूर्व 7 साल हो गए हैं। राज के सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपने 4 बेटों अमन वर्मा, समीर सोनी, साहिल चड्डा और नासिर खान के साथ मिलकर चर्चा करते हैं कि कौन उनका समर्थन करेगा। कोई भी बेटा माता पिता दोनों की देखभाल नहीं करना चाहता, जिसके कारण राज और पूजा अलग अलग रहते हैं। बागबान की कल्पना निर्माता और सहलेखक B.R. चोपड़ा ने 1960 के दशक में यूरोप भर में अपनी यात्रा के दौरान की थी, जब उन्होंने एक सेवानिवृत्ति गृह का दौरा किया था और गृहस्थों की कहानी से प्रेरित हुए थे। यह फिल्म 1997 की अंग्रेजी फिल्म मेक वे फॉर टुमारो पर आधारित है। हालांकि पटकथा 1970 में समाप्त हो गई थी, चोपड़ा ने दशकों तक उत्पादन शुरू नहीं किया क्योंकि वह अन्य परियोजनाओं में व्यस्त थे। इसे पुनर्जीवित करने के बाद मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2002 में सिनेमैटोग्राफर वरुण मुखर्जी के साथ फिल्म सिटी में शुरू हुई। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान इसे शैलेंद्र डोके, गॉडफ्रे गोंसाल्वेस और शशि माने द्वारा संपादित किया गया था। बागबान का साउंड ट्रैक आदेश श्रीवास्तव और उत्तम सिंह द्वारा रचित था, जिसके बोल समीर के थे। फिल्म का प्रीमियर 2 अक्टूबर 2003 को लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और अगले दिन इसे दुनिया भर में रिलीज किया गया। $1 मिलियन की उत्पादन लागत के साथ यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। बॉक्स ऑफिस पर 231.1 मिलियन, 5.0 मिलियन की कमाई के साथ
बागबान साल की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। बच्चन और मालिनी के अभिनय की प्रशंसा की गई, लेकिन फिल्म की कहानी और मुख्य कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री की आलोचना की गई। हालांकि उन्हें जोड़ी नंबर 1 के लिए स्क्रीन अवार्ड मिला और बच्चन और मालिनी को 49वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। वर्षों से टेलीविज़न चैनलों पर प्रसारण के माध्यम से इसे पंथ का दर्जा प्राप्त हुआ है। कहानी। राज और उनकी पत्नी पूजा की शादी को 25 साल हो गए हैं और उनके अपने 4 बेटे हैं, अजय, संजय, रोहित और करण। उनका एक दत्तक पुत्र आलोक भी है, जिसे अर्पिता से प्यार हो जाता है। राज अनाथ आलोक को पैसे और शिक्षा प्रदान करता है, उसे अपने बेटे की तरह पालता है। अब सफल आलोक राज की मदद के कारण उसकी पूजा करता है। राज सेवानिवृत्त हो गए और अपना भरण पोषण नहीं कर सके। वह और पूजा अपना घर छोड़ने का फैसला करते हैं। वे अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, जो अनिच्छुक हैं। बच्चे अपने माता पिता को अलग करने का निर्णय लेते हैं। प्रत्येक अगले 6 महीने तक एक लड़के के साथ रहता है। उन्हें लगता है कि उनके माता पिता इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे और अपने घर में ही रहेंगे। हालांकि राज और पूजा अनिच्छा से प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। वे अपने बच्चों से अलगाव और खराब व्यवहार सहते हैं। राज पहले संजय के साथ रहता है और फिर रोहित के साथ। पूजा पहले अजय के साथ रहती है और फिर करण के साथ। संजय के साथ रहने के दौरान राज को एक मातृ स्नेह अपने पोते राहुल से मिलता है। अपने बच्चों द्वारा अपने साथ किए गए व्यवहार से दुखी होकर राज लिखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों के सपनों को पूरा किया और बदले में उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। वह अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार और उनके अलगाव के कारण होने वाले दर्द के बारे में भी लिखता है। राज का लेखन अंत एक उपन्यास बन जाता है। पूजा के साथ अजय, उसकी बहू किरण और उसकी पोती पायल दुर्व्यवहार करते हैं। हालांकि पायल को पछतावा होता है जब पूजा उसे उसके प्रेमी द्वारा बलात्कार होने से बचाती है और पूजा पर प्यार बरसाती है। 6 महीने के बाद ट्रेन बदलते हुए पूजा और राज विजयनगर में एक साथ समय बिताते हैं। उनका सामना आलोक से होता है, जो उन्हें अपने घर लाता है और उनकी देखभाल उससे कहीं बेहतर तरीके से करता है, जैसा उनके बेटों ने अपने घरों में उनके साथ किया था। राज को पता चलता है कि उसकी रचनाएं बागबान के नाम से प्रकाशित हुई हैं, जिसका नाम हेमंत के नाम पर रखा गया है। उसने कपिल और नीली नाम के 2 किशोरों से भी दोस्ती की, जो अक्सर कैफे में आते थे। उपन्यास सफल है, जिससे राज को अपना और पूजा का भरण पोषण करने के लिए आवश्यक धन मिल जाता है। ये जानते हुए कि उपन्यास की लॉन्च सफलता के कारण उनके माता पिता उनसे अधिक कमा रहे हैं, चारों बेटों ने क्षमा के लिए उनके पुस्तक समारोह कार्यक्रम में जाने की योजना बनाई। राहुल और पायल को छोड़कर हर कोई जाता है, क्योंकि उनके दादा दादी जिस दर्द से गुजरे हैं और चारों बेटे केवल अपने पैसे के लिए वहां जा रहे हैं, माफी के लिए नहीं। उनके बेटे अपनी पत्नियों के साथ एक पुस्तक समारोह में भाग लेते हुए अपने माता पिता से उन्हें माफ करने के लिए कहते हैं। हालांकि राज और पूजा ने चारों बेटों को माफ करने से इनकार कर दिया और उनके द्वारा दिए गए दर्द के लिए उन्हें अस्वीकार कर दिया। फिर राहुल और पायल दोनों राज और पूजा के पास आते हैं और आलोक और अर्पिता मुस्कुराते हुए उन्हें खुशी से गले लगाते हैं। भूमिका निभाई। राज मल्होत्रा के रूप में अमिताभ बच्चन। राज की पत्नी पूजा मल्होत्रा के रूप में हेमा मालिनी। एक विशेष भूमिका में आलोक मल्होत्रा, राज के दत्तक पुत्र के रूप में सलमान खान। महिमा चौधरी एक विशेष भूमिका में अर्पिता मल्होत्रा, आलोक की पत्नी के रूप में। अजय मल्होत्रा के रूप में अमन वर्मा। संजय मल्होत्रा के रूप में समीर सोनी। रोहित मल्होत्रा के रूप में साहिल चड्डा। करण मल्होत्रा के रूप में नासिर खान। अजय की पत्नी किरण मल्होत्रा के रूप में सुमन रंगनाथन। संजय की पत्नी रीना मल्होत्रा के रूप में दिव्या दत्ता। प्रिया मल्होत्रा, रोहित की पत्नी के रूप में आरजू गोवित्रिकर। अजय और किरण की बेटी पायल मल्होत्रा के रूप में रिमी सेन। संजय और वीना के बेटे राहुल मल्होत्रा के रूप में यश पाठक। परेश रावल, हेमंत पटेल।
शांति पटेल के रूप में ललित दुबे, कुबेर देसाई के रूप में मोहन जोशी, राम अवतार के रूप में शरद सक्सेना, अनंग देसाई श्रीमान के रूप में वर्मा, रावत के रूप में अवतार गिल, बेदी के रूप में असरानी, कार सेल्समैन के रूप में गजेंद्र चौहान, नकुल वैद कपिल वर्मा के रूप में, निल्ली के रूप में संजीदा शेख, पादन बागबान का विचार निर्देशक और निर्माता बी.आर. चोपड़ा को 1960 के दशक में यूरोप भर के दौरे के दौरान कोपेनहेगन में आया, जब वह एक सेवानिवृत्ति गृह के बगल में एक होटल में रुके थे। एक स्क्रीन इंटरव्यू में चोपड़ा ने कहा कि जब वह होटल की बालकनी में बैठे तो उन्होंने बंगलों में बुजुर्ग लोगों को बैठे देखा। कई दिनों के बाद वह वहां एक जोड़े से मिला और उनके निजी जीवन के बारे में बातचीत की। दंपति ने अपने बच्चों और पोते पोतियों द्वारा त्याग दिए जाने के बारे में बात की, जिससे चोपड़ा को एक फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। 1973 में लोनावला में छुट्टियों के दौरान उन्होंने एक दोपहर प्रकथा लिखना शुरू किया और 14 घंटे तक जारी रखा। उसने इसे अगली सुबह समाप्त कर दिया। चोपड़ा ने मुंबई में अपने बेटे रवि चोपड़ा से मुलाकात की। रवि 1975 में रिलीज एक्शन ड्रामा ज़मीर का फिल्मांकन कर रहे थे, जिसमें अमिताभ बच्चन और सायरा बानो ने अभिनय किया था। फिल्मांकन के दौरान बानो ने रवि से कहा कि वह थक गई है और पाली हिल में फिल्मांकन जारी रखना चाहती है। पी.आर. चोपड़ा ने अपने करीबी दोस्त दिलीप कुमार से कहा कि वह उनके साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। कई साल बाद चोपड़ा की फिल्मों के सम्मान में एक समारोह में उन्होंने कुमार से परियोजना के बारे में पूछा। अभिनेता ने राखी गुलजार को अपनी पत्नी के रूप में चुनने का सुझाव दिया, लेकिन चोपड़ा ने ऐसा नहीं किया। बानो बीमार हो गई और अपने पति कुमार के साथ लंदन चली गई। बी.आर. और रवि चोपड़ा दूरदर्शन की महाकाव्य श्रृंखला महाभारत 1998 में व्यस्त थे और बागबान को बंद कर दिया गया था। रवि चोपड़ा, जिन्हें कहानी पसंद आई और वे इसे निर्देशित करना चाहते थे, के अनुसार उन्होंने प्रोडक्शन को पुनर्जीवित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनके अन्य प्रोजेक्ट सामने आते रहे। वर्षों तक विकास के नरक में रहने के बाद परियोजना को पुनर्जीवित किया गया। पी.आर. चोपड़ा को पटकथा, संवाद और कहानी लिखने में मदद करने के लिए अचला नागर को चुना गया था। सतीश भटनागर, राम गोविंद और शफीक अंसारी ने उन्हें सह लिखा और सलीम खान और जावेद अख्तर ने संवाद को निखारा। राज मल्होत्रा की भूमिका, जिसके लिए रवि चोपड़ा कुमार को चाहते थे, बच्चन को दी गई, क्योंकि पूर्व अभिनेता 60 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए बहुत बूढ़े थे। हेमा मालिनी को पूजा की भूमिका के लिए चुना गया, जो राज से 5 साल छोटी हैं। चोपड़ा मूल रूप से चाहते थे कि बच्चन के साथ बहुत कम उम्र की अभिनेत्री अभिनय करें, लेकिन एक युवा अभिनेत्री के लिए आवश्यक मेकअप में कठिनाई से बचने के लिए उन्होंने अपना मन बदल लिया। हालांकि मालिनी शुरू में किसी फिल्म में भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थीं, जब तक कि उन्हें ये पसंद न आए, लेकिन वह अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करना चाहती थीं। जब उन्होंने कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी उम्र के अनुकूल फिल्म के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है। बागबान ने 82 साल बाद बच्चन और मालिनी को फिर से पर्दे पर देखा। आखिरी बार वे नास्तिक में एक साथ दिखाई दिए थे। नीता लुल्ला और बी.आर. चोपड़ा की बहू रेनू उनकी पोशाक डिजाइनर थीं। बागबान की मुख्य फोटोग्राफी 9 जुलाई 2002 को फिल्म सिटी में शुरू हुई। रवि चोपड़ा ने पत्रकार रोशमिला भट्टाचार्य से कहा कि वह उस दौरान घबराए हुए थे और उन्होंने इसे अपने लिए एक परीक्षा बताया। फिल्म का निर्माण $50 मिलियन 2003 में $60 मिलियन या $3 मिलियन के बराबर के अनुमानित बजट पर किया गया था। सिनेमैटोग्राफर थे वरुण मुखर्जी। अशोक भूषण और केष्टो मंडल ने सेट डिज़ाइन किया और वैभवी मर्चेंट ने गानों की कोरियोग्राफी की। जनवरी 2003 में यह बताया गया कि सलमान खान और महिमा चौधरी फिल्म में दिखाई देंगे। बागबान के हिस्से भी लंदन में फिल्माए गए थे और उसे शैलेंद्र डोके, गॉडफ्रे गोंसाल्वेस और शशि माने द्वारा संपादित किया गया था। ट्रैक लिस्टिंग: पहले कभी ना मेरा हाल, समीर उदित नारायण, अलका याग्निक, जोनिता गांधी। चली चली फिर, समीरा देश श्रीवास्तव, हेमा सरदेसाई।
मैं यहाँ तू वहाँ, समीर अमिताभ बच्चन, अलका याग्निक। मेरी मखना मेरी सोनिए, समीर सुदेश भोसले, आस्था गिल। चली चली फिर, समीर अमिताभ बच्चन, आदेश श्रीवास्तव, हेमा सरदेसाई, अलका याग्निक, जोनीता गांधी, आस्था गिल। ओ धरती तरसे अंबर बरसे, समीर अमिताभ बच्चन, अचा शर्मा। होली खेले रघुवीरा, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक, उदित नारायण। मेरी मखना मेरी सोनिया समीर। ओम जय जगदीश, समीर उदित नारायण, स्नेहा पंत। बागबान 2003 फिल्म। बागबान 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित, सहलिखित और बी आर चोपड़ा द्वारा निर्मित है। यह एक बुजुर्ग जोड़े राज अमन और पुमा मालिनी की कहानी बताती है जिनकी शादी को पूर्व 7 साल हो गए हैं। राज के सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपने 4 बेटों अमन वर्मा, समीर सोनी, साहिल चड्डा और नासिर खान के साथ मिलकर चर्चा करते हैं कि कौन उनका समर्थन करेगा। कोई भी बेटा माता पिता दोनों की देखभाल नहीं करना चाहता, जिसके कारण राज और पूजा अलग अलग रहते हैं। बागबान की कल्पना निर्माता और सहलेखक बी.आर. चोपड़ा ने इस के दशक में यूरोप भर में अपनी यात्रा के दौरान की थी, जब उन्होंने एक सेवानिवृत्ति गृह का दौरा किया था और गृहस्थों की कहानी से प्रेरित हुए थे। यह फिल्म 1997 की अंग्रेजी फिल्म मेक वे फॉर टुमारो पर आधारित है। हालांकि पटकथा 1970 में समाप्त हो गई थी, चोपड़ा ने दशकों तक उत्पादन शुरू नहीं किया क्योंकि वह अन्य परियोजनाओं में व्यस्त थे। इसे पुनर्जीवित करने के बाद मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2002 में सिनेमाटोग्राफर वरुण मुखर्जी के साथ फिल्म सिटी में शुरू हुई। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान इसे शैलेंद्र डोके, गॉडफ्रे गोंसाल्विस और शशि माने द्वारा संपादित किया गया था। बागबान का साउंड ट्रैक आदेश श्रीवास्तव और उत्तम सिंह द्वारा रचित था, जिसके बोल समीर के थे। फिल्म का प्रीमियर 2 अक्टूबर 2003 को लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और अगले दिन इसे दुनिया भर में रिलीज किया गया। स्टार्ट मिलियन 1 मिलियन की उत्पादन लागत के साथ यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। बॉक्स ऑफिस पर 231.1 मिलियन 5.0 मिलियन की कमाई के साथ बागबान साल की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। बच्चन और मालिनी के अभिनय की प्रशंसा की गई, लेकिन फिल्म की कहानी और मुख्य कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री की आलोचना की गई। हालांकि उन्हें जोड़ी नंबर 1 के लिए स्क्रीन अवार्ड मिला और बच्चन और मालिनी को 9वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। वर्षों से टेलीविजन चैनलों पर प्रसारण के माध्यम से इसे पंथ का दर्जा प्राप्त हुआ है। कहानी। राज और उनकी पत्नी पूजा की शादी को 25 साल हो गए हैं और उनके अपने 4 बेटे हैं, अजय, संजय, रोहित और करण। उनका एक दत्तक पुत्र आलोक भी है, जिसे अर्पिता से प्यार हो जाता है। राज अनाथ आलोक को पैसे और शिक्षा प्रदान करता है, उसे अपने बेटे की तरह पालता है। अब सफल आलोक राज की मदद के कारण उसकी पूजा करता है। राज सेवानिवृत्त हो गए और अपना भरण पोषण नहीं कर सके। वह और पूजा अपना घर छोड़ने का फैसला करते हैं। वे अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, जो अनिच्छुक हैं। बच्चे अपने माता पिता को अलग करने का निर्णय लेते हैं। प्रत्येक अगले 6 महीने तक एक लड़के के साथ रहता है। उन्हें लगता है कि उनके माता पिता इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे और अपने घर में ही रहेंगे। हालांकि राज और पूजा अनिच्छा से प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। वे अपने बच्चों से अलगाव और खराब व्यवहार सहते हैं। राज पहले संजय के साथ रहता है और फिर रोहित के साथ। पूजा पहले अजय के साथ रहती है और फिर करण के साथ। संजय के साथ रहने के दौरान राज को एक मातृ स्नेह अपने पोते राहुल से मिलता है। अपने बच्चों द्वारा अपने साथ किए गए व्यवहार से दुखी होकर राज लिखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों के सपनों को पूरा किया और बदले में उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। वह अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार और उनके अलगाव के कारण होने वाले दर्द के बारे में भी लिखता है। राज का लेखन अंत एक उपन्यास बन जाता है। पूजा के साथ अजय, उसकी बहू किरण और उसकी पोती पायल दुर्व्यवहार करते हैं।
हालांकि पायल को पछतावा होता है जब पूजा उसे उसके प्रेमी द्वारा बलात्कार होने से बचाती है और पूजा पर प्यार बरसाती है। 6 महीने के बाद ट्रेन बदलते हुए पूजा और राज विजयनगर में एक साथ समय बिताते हैं। उनका सामना आलोक से होता है, जो उन्हें अपने घर लाता है और उनकी देखभाल उससे कहीं बेहतर तरीके से करता है, जैसा उनके बेटों ने अपने घरों में उनके साथ किया था। राज को पता चलता है कि उसकी रचनाएं बागबान के नाम से प्रकाशित हुई हैं, जिसका नाम हेमंत के नाम पर रखा गया है। उसने कपिल और नीली नाम के 2 किशोरों से भी दोस्ती की, जो अक्सर कैफे में आते थे। उपन्यास सफल है, जिससे राज को अपना और पूजा का भरण पोषण करने के लिए आवश्यक धन मिल जाता है। ये जानते हुए कि उपन्यास की लॉन्च सफलता के कारण उनके माता पिता उनसे अधिक कमा रहे हैं, चारों बेटों ने क्षमा के लिए उनके पुस्तक समारोह कार्यक्रम में जाने की योजना बनाई। राहुल और पायल को छोड़कर हर कोई जाता है, क्योंकि उनके दादा दादी जिस दर्द से गुजरे हैं और चारों बेटे केवल अपने पैसे के लिए वहां जा रहे हैं, माफी के लिए नहीं। उनके बेटे अपनी पत्नियों के साथ एक पुस्तक समारोह में भाग लेते हुए अपने माता पिता से उन्हें माफ करने के लिए कहते हैं। हालांकि राज और पूजा ने चारों बेटों को माफ करने से इनकार कर दिया और उनके द्वारा दिए गए दर्द के लिए उन्हें अस्वीकार कर दिया। फिर राहुल और पायल दोनों राज और पूजा के पास आते हैं और आलोक और अर्पिता मुस्कुराते हुए उन्हें खुशी से गले लगाते हैं। भूमिका निभाई राज मल्होत्रा के रूप में अमिताभ बच्चन, राज की पत्नी पूजा मल्होत्रा के रूप में हेमा मालिनी, एक विशेष भूमिका में आलोक मल्होत्रा राज के दत्तक पुत्र के रूप में सलमान खान, महिमा चौधरी एक विशेष भूमिका में अर्पिता मल्होत्रा आलोक की पत्नी के रूप में, अजय मल्होत्रा के रूप में अमन वर्मा, संजय मल्होत्रा के रूप में समीर सोनी, रोहित मल्होत्रा के रूप में साहिल चड्डा, करण मल्होत्रा के रूप में नासिर खान, अजय की पत्नी किरण मल्होत्रा के रूप में सुमन रंगनाथन, संजय की पत्नी रीना मल्होत्रा के रूप में दिव्या दत्ता, प्रिया मल्होत्रा रोहित की पत्नी के रूप में आरजू गोवित्रिकर, अजय और किरण की बेटी पायल मल्होत्रा के रूप में रिमी सेन, संजय और वीना के बेटे राहुल मल्होत्रा के रूप में यश पाठक, परेश रावल हेमंत पटेल, शांति पटेल के रूप में ललित दुबे, कुबेर देसाई के रूप में मोहन जोशी, राम अवतार के रूप में शरद सक्सेना, अनंग देसाई श्रीमान के रूप में वर्मा, रावत के रूप में अवतार गिल, बेदी के रूप में असरानी, कार सेल्समैन के रूप में गजेंद्र चौहान, नकुल वैद कपिल वर्मा के रूप में, निल्ली के रूप में संजीदा शेख, पादन बागबान का विचार निर्देशक और निर्माता बीआर चोपड़ा को 1960 के दशक में यूरोप भर के दौरे के दौरान कोपेनहेगन में आया, जब वह एक सेवानिवृत्ति गृह के बगल में एक होटल में रुके थे। एक स्क्रीन इंटरव्यू में चोपड़ा ने कहा कि जब वह होटल की बालकनी में बैठे तो उन्होंने बंगलों में बुजुर्ग लोगों को बैठे देखा। कई दिनों के बाद वह वहां एक जोड़े से मिला और उनके निजी जीवन के बारे में बातचीत की। दंपति ने अपने बच्चों और पोते पोतियों द्वारा त्याग दिए जाने के बारे में बात की, जिससे चोपड़ा को एक फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। तिथि में लोनावला में छुट्टियों के दौरान उन्होंने एक दोपहर प्रकथा लिखना शुरू किया और 14 घंटे तक जारी रखा। उसने इसे अगली सुबह समाप्त कर दिया। चोपड़ा ने मुंबई में अपने बेटे रवि चोपड़ा से मुलाकात की। रवि 1975 में रिलीज एक्शन ड्रामा ज़मीर का फिल्मांकन कर रहे थे, जिसमें अमिताभ बच्चन और सायरा बानो ने अभिनय किया था। फिल्मांकन के दौरान बानो ने रवि से कहा कि वह थक गई है और पाली हिल में फिल्मांकन जारी रखना चाहती है। पीआर चोपड़ा ने अपने करीबी दोस्त दिलीप कुमार से कहा कि वह उनके साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। कई साल बाद चोपड़ा की फिल्मों के सम्मान में एक समारोह में उन्होंने कुमार से परियोजना के बारे में पूछा। अभिनेता ने राखी गुलजार को अपनी पत्नी के रूप में चुनने का सुझाव दिया, लेकिन चोपड़ा ने ऐसा नहीं किया। बानो बीमार हो गई और अपने पति कुमार के साथ लंदन चली गई। बीआर और रवि चोपड़ा दूरदर्शन की महाकाव्य श्रृंखला महाभारत 1998 में व्यस्त थे और बागबान को बंद कर दिया गया था।
रवि चोपड़ा, जिन्हें कहानी पसंद आई और वे इसे निर्देशित करना चाहते थे, के अनुसार उन्होंने प्रोडक्शन को पुनर्जीवित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनके अन्य प्रोजेक्ट सामने आते रहे। वर्षों तक विकास के नरक में रहने के बाद परियोजना को पुनर्जीवित किया गया। पीआर चोपड़ा को पटक था, संवाद और कहानी लिखने में मदद करने के लिए अचला नागर को चुना गया था। सतीश भटनागर, राम गोविंद और शफीक अंसारी ने उन्हें सह लिखा और सलीम खान और जावेद अख्तर ने संवाद को निखारा। राज मल्होत्रा की भूमिका, जिसके लिए रवि चोपड़ा कुमार को चाहते थे, बच्चन को दी गई क्योंकि पूर्व अभिनेता 60 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए बहुत बूढ़े थे। हेमा मालिनी को पूजा की भूमिका के लिए चुना गया, जो राज से 5 साल छोटी हैं। चोपड़ा मूल रूप से चाहते थे कि बच्चन के साथ बहुत कम उम्र की अभिनेत्री अभिनय करें, लेकिन एक युवा अभिनेत्री के लिए आवश्यक मेकअप में कठिनाई से बचने के लिए उन्होंने अपना मन बदल लिया। हालांकि मालिनी शुरू में किसी फिल्म में भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थीं, जब तक कि उन्हें ये पसंद न आए, लेकिन वह अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करना चाहती थीं। जब उन्होंने कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी उम्र के अनुकूल फिल्म के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है। बागबान ने 82 साल बाद बच्चन और मालिनी को फिर से पर्दे पर देखा। आखिरी बार वे नास्तिक में एक साथ दिखाई दिए थे। नीता लुल्ला और बी.आर. चोपड़ा की बहू रेनू उनकी पोशाक डिजाइनर थीं। बागबान की मुख्य फोटोग्राफी 9 जुलाई 2002 को फिल्म सिटी में शुरू हुई। रवि चोपड़ा ने पत्रकार रोशमिला भट्टाचार्य से कहा कि वह उस दौरान घबराए हुए थे और उन्होंने इसे अपने लिए एक परीक्षा बताया। फिल्म का निर्माण $50 मिलियन 2003 में $60 मिलियन या $3 मिलियन के बराबर के अनुमानित बजट पर किया गया था। सिनेमैटोग्राफर थे वरुण मुखर्जी। अशोक भूषण और केष्टो मंडल ने सेट डिज़ाइन किया और वैभवी मर्चेंट ने गानों की कोरियोग्राफी की। जनवरी 2003 में यह बताया गया कि सलमान खान और महिमा चौधरी फिल्म में दिखाई देंगे। बागबान के हिस्से भी लंदन में फिल्माए गए थे और उसे शैलेंद्र डोके, गॉडफ्रे गोंसाल्वेस और शशि माने द्वारा संपादित किया गया था। ट्रैक लिस्टिंग: पहले कभी ना मेरा हाल, समीर उदित नारायण, अलका याग्निक, जोनिता गांधी। चली चली फिर, समीर आदेश श्रीवास्तव, हेमा सरदेसाई। मैं यहाँ तू वहाँ, समीर अमिताभ बच्चन, अलका याग्निक। मेरी मखना मेरी सोनिए, समीर सुदेश भोसले, आस्था गिल। चली चली फिर, समीर अमिताभ बच्चन, आदेश श्रीवास्तव, हेमा सरदेसाई, अलका याग्निक, जोनिता गांधी, आस्था गिल। ओ धरती तरसे अंबर बरसे, समीर अमिताभ बच्चन, अचा शर्मा। होली खेले रघुवीरा, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक, उदित नारायण। मेरी मखना मेरी सोनिया, समीर। ओम जय जगदीश, समीर उदित नारायण, स्नेहा पंत।